कि राज्य में अगर 15 वर्षों तक लालू यादव जी ने भी अगर सत्ता में काबिज होने का काम किया तो बड़ा आधार था अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसकी जब तक नीतीश कुमार जी बिहार और केंद्र में अगर वो गए भी हैं तो उनकी पैनी नज़र, जिसके लिए उन्होंने 20 वर्षों तक तपस्या किया है, उसके आत्मनिर्भर के दिशा में आगे बढ़ाने का उनका जो संकल्प था और जो बड़ी लकीर उन्होंने जो खींचा है, निश्चित ही उनके विरासत को उनके पुत्र के रूप में हमारे वर्ग के लोग पूरे बिहार में जन जन तक ये मांग कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी निश्चित ही अगर राज्यसभा जाने का उन्होंने मन बनाया है तो उनको विरासत के रूप में हम तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये मांग करते हैं। और हमारे जो लोग हैं इस आशा भरी निगाहों से निशांत कुमार को निश्चित ही देख रहे हैं। ये बात स्पष्ट है और सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों का जो लंबा जो कार्यकाल रहा और 20 वर्षों के बड़े अंतराल में माननीय नीतीश कुमार जी ने निश्चित ही अत्यंत पिछड़े वर्गों की जो उसकी जो यूँ कहें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो राज्य की जो बड़ी आबादी, जिसे हम जातिगत जनगणना के आधार पे 42% स्पष्ट हो चुकी है, और उसे उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसके आत्मनिर्भर के दिशा में उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, जिसका परिणाम हुआ कि जब बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी और मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो उन्होंने सीधे तौर पर सबसे पहले अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। साथ ही 2007 में वर्ष 2007 में नगर निकाय की एकल पद हो या फिर सभी जगहों पे उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। वो इसलिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अत्यंत पिछड़ा वर्गों को उनका जो सपना था कि ये कमज़ोर वर्ग और इतनी बड़ी आबादी, जिस आबादी के बदौलत राज्य के अंदर 15 वर्षों तक अगर लालू यादव भी सत्ता में आसीन रहे तो याद रहे कि मैं आपके माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और राज्य के हमारे आम आवाम को भी कि राज्य में अगर 15 वर्षों तक लालू यादव जी ने भी अगर सत्ता में काबिज होने का काम किया तो बड़ा आधार था अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे वो निश्चित तौर पर जीन कहा करते थे और कहते थे कि जब जब चुनाव आएगा तो जीन के रूप में ही हमें सत्ता में वापस करने का काम करेगा। जिसका परिणाम हुआ कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हम तमाम जो हमारे वर्ग के जो लोग हैं, जिसे चंद्रवंशी, बीन, बेलदार, नोनिया, कानू, तुरहा, बढ़ई, विश्वकर्मा, धानुक, गुलगुलिया जैसे बड़ी आबादी, जिसे चिन्हित कर कर जननायक कर्पूरी ठाकुर 108 जाति को उन्होंने वर्गीकृत करने का काम किया था। वो इसलिए कि इसके रहनुमा के रूप में लोगों ने हमारे वोट को लेकर सरकार बनाने का काम किए और अपनी मलाई खाने का काम किए, लेकिन जब जब हमें हमारे अधिकार देने की बात हुई तो हमें उससे वंचित रखने का काम किया। और जब मुख्यमंत्री के रूप में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सत्ता उन्होंने हासिल करने का काम किया तो स्पष्ट हो गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदौलत ही 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। और पुनः मैं आपके माध्यम से आज बिहार में उन तमाम हमारे जो वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हमारे जो परिवार हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार और केंद्र में अगर वो गए भी हैं तो उनकी पैनी नज़र, जिसके लिए उन्होंने 20 वर्षों तक तपस्या किया है, उसके आत्मनिर्भर के दिशा में आगे बढ़ाने का उनका जो संकल्प था और जो बड़ी लकीर उन्होंने जो खींचा है, निश्चित ही उनके विरासत को उनके पुत्र के रूप में हमारे वर्ग के लोग पूरे बिहार में जन जन तक ये मांग कर रहे हैं
कि अगर नीतीश कुमार जी निश्चित ही अगर वो राज्यसभा जाने का उन्होंने मन बनाया है तो उनको विरासत के रूप में हम तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये मांग करते हैं। और हमारे जो लोग हैं इस आशा भरी निगाहों से निशांत कुमार को निश्चित ही देख रहे हैं कि उनके अंदर भी करुणा, दया, सरलता और विनम्रता की छाप जो है वो निश्चित ही अत्यंत पिछड़े वर्गों को भरोसा और विश्वास दिला रहा। वो इसलिए कि हमारे अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो हमारे जो जमात हैं, हमारे जो वर्ग हैं, वो भी हमारा वर्ग गरीब, निरीह और कमज़ोर जाति है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम उन्हीं के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे जैसे कमज़ोर और सरल और विनम्र स्वभाव के अगर लीडर हमारे समक्ष आते हैं। और उसके तहत निश्चित ही निशांत कुमार जी में वो सर्वगुण संपन्न है, जिसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर लंबे वर्षों से भरोसा कर और उनको हमें सेवा करने का अवसर हम लोगों ने दिया था। उस भरोसा पे उन्होंने निरंतर खड़ा उतरने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक का कतब पिछड़ा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जिस तरह से चट्टानी एकता के साथ खड़ा है, निश्चित ही नीतीश कुमार जी के साथ और नीतीश कुमार जी के बाद अब निशांत कुमार जी के उनकी सरलता, करुणा और विनम्रता के आधार पर निश्चित ही उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहेगा। जो हमें हमारे लोग जो जिस तरह से मांग कर रहे हैं, हमारे बीच अत्यंत पिछड़े वर्गों की संगठन के संबंध में जो कई बैठकें हुई है, कई जो बातें आ रही है, वो यही आ रही है कि हमारे रहनुमा बिहार के जो धरातल है, बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो व्यवस्था है, उसके तहत हमारे रहनुमा निश्चित ही कोई और नहीं हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने इस बात का भरोसा उन्होंने दिया है कि अगर केंद्र में भी मैं जा रहा हूं तो निश्चित ही हमारी पूरी जो नज़र है, हमारी पूरी जो सोच है, हमारी पूरी जो सेवा है, वो निश्चित ही बिहार के ऊपर हमारा रहेगा। और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि ऐसे ज्वलंत जो विषय हैं जिसके तहत आज अत्यंत पिछड़े वर्ग में ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार जी के बाद हमारे रहनुमा हम किसे मानेंगे, हमारे रहनुमा हमें कौन हमें आंसू पोंछेगा। तो निश्चित ही मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ज्वलंत विषय को आप लेकर हमारे बीच, हमारे लोग के बीच लेकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।